नमस्कार, आपड़ो उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंडी छात्रों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने परेशान परिजनों से कहा कि वे इस जटिल घड़ी में हिम्मत रखें, उनके बच्चों पर आंच नहीं आने दी जाएगी, उन्हें सकुशल वापस लाया जाएगा, जिसकी तैयारी केंद्र सरकार पहले ही कर चुकी है। तो वहीं उन्होंने यूक्रेन में फंसे छात्रों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वे सभी जल्द ही वतन वापसी करेंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी परेशान छात्रों से अपील की कि तब तक वे हिम्मत से काम लें और खुद को सुरक्षित रखें। हालांकि अभी ये कह पाना रूस और यूक्रेन विवाद कितना लंबा चल सकता है, कह पाना थोड़ा कठिन है। इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही दोनों देशों के किसी बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना है और तीसरा विश्व युद्ध टल सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार शाम खटीमा से सीधे दिल्ली पहुंचे। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकात के सियासी निहितार्थ टटोले गए। सियासी जानकार निशंक नड्डा की मुलाकात को चुनाव मतगणना के बाद संभावित परिस्थितियों से जोड़कर देख रहे थे। इस बीच मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने नई दिल्ली का रुख किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने धामी के दिल्ली दौरे को सामान्य करार दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक धामी की दिल्ली दौड़ रणनीतिक माना जा रहा है कि धामी नई दिल्ली पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। वह अगले कुछ दिन दिल्ली में रह सकते हैं। संभावना है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात कर लौटेंगे। इधर सीएम के दिल्ली रवाना होते ही सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खोले जाएंगे। महाशिवरात्रि पर ऊखी मठ के ओकारेश्वर मंदिर में पूजा के बाद तिथि की घोषणा की गई। केदारनाथ की कपाट सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालुओं को मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त दर्शन कर सकेंगे। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर निवासी पवन चौहान का पुत्र दिव्यांशु चौहान यूक्रेन के सूमी शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था। सुनहरा भविष्य बनाने यूक्रेन गए दिव्यांशु को क्या पता था कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग उनके भविष्य और जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देगी। दिव्यांशु के परिजनों का बच्चे की चिंता के मारे बुरा हाल है। दिव्यांशु अपने दोस्तों के साथ डर के साए में यूक्रेन में जीने को मजबूर है। परिजनों से वीडियो कॉल में दिव्यांशु ने बताया कि वह कॉलेज के हॉस्टल में ही है, लेकिन शहर में कर्फ्यू लगे होने के कारण बाहर जाना मना है। अब धीरे धीरे उनका खाने का सामान भी खत्म हो चला है और उन सभी दोस्तों के सामने भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो रही। दिव्यांशु की बहन दीपांशी और उसके पापा पवन चौहान ने बताया कि वीडियो कॉल के जरिए दिव्यांशु से बात हुई। वहां की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और उनके पास खाद्य सामग्री भी खत्म हो चली है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सभी भारतीय छात्रों को सकुशल भारत लाया जाए। और वहाँ स्थिति ज़्यादा खराब है, हमारे बच्चों को ज़्यादा परेशानी खतरा है। इसलिए सरकार से बार बार यही मांग है हमारी कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे के साथ और जो देशवासी फंसे हुए हैं उन सबको भी बुलाया जाए। तो ये स्थिति ये है कि एक अपने रूम में है, उससे बाहर नहीं निकल सकते और बाहर जाने पर गोली मारने का आदेश है। इसलिए बच्चे बहुत डरे हुए हैं, तो कृपा करके उन्हें बुलाया जाए। खत्म हो गई है और वो पानी भी बंद हो गया जब से वहाँ का वो पानी के। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इसी बीच भारत पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ सकती है। आपको बता दें, महीने के पहले दिन ही एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। सिलेंडर के रेट में 105 रुपए का इजाफा हुआ। साथ ही ये कयास भी लगाए जा रहे कि 7 मार्च के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगे हो सकते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण और 7वें चरण का मतदान अभी बाकी है। वहीं उत्तराखंड के बीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ने वाला है। पेट्रोल, डीजल समेत गैस सिलेंडर के दामों में उछाल आ सकती है।
पर्व है और हम भी जो है भोलेनाथ जी से यही दुआ कर रहे हैं, यही जो है हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये युद्ध छिड़ा है ये तुरंत युद्ध विराम हो, अन्यथा भारत के साथ साथ पूरी विश्व पे इसके बड़े दुष्प्रभाव पड़ेंगे, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेके हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो या अन्य कोई भी ऐसी चीज़ें जो सीधे प्रभावित करने जा रही हैं, खासकर हिंदुस्तान को भी। हमारे पड़ोस में ही रूस और यूक्रेन है, विश्व तो प्रभावित होगा, हम भी प्रभावित होंगे। तो हम केवल इस समय यही दुआ कर सकते हैं कि भगवान इन दोनों देशों को भी सद्बुद्धि दे और वो सारी चीज़ों को छोड़ के अपने हितों के साथ साथ पूरे विश्व के हित का भी ख्याल करे। इतनी ही प्रभु से हमारी आज जो है शिवरात्रि के दिन। खबर देहरादून से है, जहां एनएसयूआई ने आज गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया तो वहीं केंद्र सरकार पर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को पर्याप्त मदद न पहुंचाने को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। साथ ही जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दूसरे देशों ने अपने नागरिकों को समय से पहले यूक्रेन से वापस ला चुके थे, जबकि भारत अपने छात्र छात्राओं को समय से नहीं लाया। वहीं अभी तक दूतावास के दिशा निर्देशों के बाद भी समय से विमानों को क्यों नहीं भेजा गया? हवाई टिकटों से जूझ रहे छात्रों की रिपोर्ट मिलने के बाद भी उड़ानों की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हुई? ये तमाम आरोप एनएसयूआई ने लगाए। जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और इसमें हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो यूक्रेन में हमारी पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन एम्बेसी के सूचना देने के बाद भी भारत सरकार ने समय पर भारतीय छात्रों को यूक्रेन से नहीं निकाला। आज स्थिति ऐसी है कि हजारों की संख्या में छात्र बॉर्डर पर चलकर आ रहे हैं और वो बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। कल कर्नाटक का एक छात्र इस युद्ध में गोलाबारी के दौरान मारा भी गया और हजारों की संख्या में छात्रों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त संख्या में जो फ्लाइट है वो उपलब्ध नहीं हो रही है। और हमारी केंद्र सरकार आज भी यूपी में चुनाव प्रचार में लगी हुई है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि शीघ्र से अतिशीघ्र। उत्तराखंड के हरिद्वार के श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने साधु समाज की ओर से यूक्रेन मामले में अपील की है। उन्होंने कहा कि आज जो युद्ध की स्थिति बनी है इसे साथ बैठकर सुलझाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि ज्योतिष गणना के अनुसार 30 वर्ष के बाद मकर राशि में जब भी शनि के साथ मंगल आता है तब ऐसी युद्ध की स्थिति बनती है। साथ ही कहा कि भारत देश एक शांति प्रिय देश रहा है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा संयम और शांति बनाए रखने के आग्रह और रूस और यूक्रेन को स्वीकारना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत के साधु समाज अपील करते हैं कि दोनों देश आपस में बैठकर वार्ता करें और संयम बनाए रखें। वहीं यूक्रेन में फंसे बच्चों की सकुशल देश वापसी के लिए भगवान शिव से प्रार्थना भी की गई। अल्मोड़ा जिले के 6 विधानसभाओं की मतगणना टोटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हर विधानसभा के लिए 12 से 12 टेबल लगाई गई। इसी कड़ी में 150 माइक्रो ऑब्जर्वर कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना की नोडल अधिकारी ने बताया कि 10 मार्च को चुनाव मतगणना को सकुशल निष्पादन के लिए पहले चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा। इसके बाद एक प्रशिक्षण और दिया जाएगा। उसके क्रम में हमने लगभग 130 गणना पर्यवेक्षक और उसी ही संख्या में करीब 150 से ऊपर संख्या में हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की यहाँ पे आज तैनाती की है। आज उनका प्रथम दौर का जो है प्रशिक्षण यहाँ पे संपादित किया जा रहा है। इसके बाद फिर हम एक सेकंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग भी कराएंगे। इसमें उनको दोनों ही जो हमारे ईवीएम की ट्रेनिंग भी है और पोस्टल बैलेट्स की ट्रेनिंग भी है और जो हमारे ETPBS आए हैं उन तीनों की जो है यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अंत में जब वहाँ पे बूथ टेबल आवंटन होगा तो रैंडमली इनको सबको अपनी ड्यूटीज़ वहाँ पे निर्धारित की जाएंगी। गदरपुर क्षेत्र के शंकर नगर गांव की खराब सड़कों को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता सड़क निर्माण की मांग को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश बत्रा ने कहा कि आज उनकी विवाह की सालगिरह है और आज वह खुद शंकर नगर मार्ग पर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि ये सड़क पिछले 10 साल से टूटी है, लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इसकी सुध नहीं ली, जिसके चलते मजबूर होकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए हम लोगों ने इस सड़क पर सांकेतिक धरना दिया है।
सबसे पहले तो बत्रा दंपत्ति को धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर आकर के एक सामाजिक सरोकार को लेते हुए अपनी बात को रखा है, जबकि उनका न गांव है न कोई चीज़ और है। सिर्फ ये हमारे पूर्व जो है अभिभावक हैं, इनके बच्चे हमारे पास पढ़े थे और इनसे कंसर्न है ये बहुत पूरे शहर के कम से कम शहर और पूरे इलाके के कम से कम जो है 50 गाँवों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। रास्ते की स्थिति आप पहले से जानते ही हैं, कई बार डाला गया है इसमें कि 10-15 पिछले 6-7 साल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बत्रा दंपत्ति का, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास जो है वो पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष जो है जयकिशन अरोड़ा जी हैं, ठीक है ना। कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं राजेश डाबर जी हैं, बाकी सारे लोग हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस सामाजिक सरोकार को उजागर करने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि सड़क के बारे में अक्सर कहा जाता है कि किसी शहर की या किसी इलाके की सड़क उसके स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर सड़क अच्छी है तो वहाँ का उस शहर का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यहाँ की सड़कें, चाहे वो शहर के अंदर की सड़कें हों, चाहे इधर उधर हो, चाहे विधानसभा की सड़कें हों, ये पिछले 5-7 सालों में कोई इसका विकास नहीं। मेरा ये कहना है कि 2014 में इस सड़क का निर्माण हुआ था और उसके बाद ये सड़क आज 9 साल हो गए हैं और सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि अगर कोई भी सड़क पर जाएगा तो देखकर हैरान हो जाएगा। मेरे ख्याल हम ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 100 साल पीछे को चले गए हैं इस सड़क को देखकर। मतलब यहाँ करीब मोनाड स्कूल इसी रोड पर है, करीब 1400 बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, नर्सरी से लेकर इंटर तक के, और बच्चों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है बारिश में, सड़क में मालूम नहीं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार पर जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने गढ़वाल कमिश्नर के निर्देश पर कमर कस ली है। पुलिस ने पूरे शहर में मुनादी कर लोगों को खुद ही अपना अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। मुनादी में चेतावनी भी दी गई, यदि गुरुवार से शहर की सड़कों पर अतिक्रमण किया गया तो पुलिस चालान काटकर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई करेगी। यही नहीं, जो व्यक्ति बार बार अतिक्रमण करेगा उसके खिलाफ मुकदमा तक पंजीकृत किया जाएगा। बता दें कि बुधवार को कोतवाली के एसएसआई दर्शन सिंह काला और त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी जगत सिंह पुलिसकर्मियों के साथ मुनादी के दौरान लोगों को अतिक्रमण नहीं करने के बाबत समझाते हुए दिखाई दिए। कि जिन्होंने अतिक्रमण किया है अतिक्रमण हटवा लें अपना, कल से चालान की कार्रवाई की जाएगी। अगर आज आप लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो कल से चालान की कार्रवाई की जाएगी आप लोगों के खिलाफ। सभी लोग ध्यान दें, ये जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है ये अतिक्रमण को हटवा लें, कल से चालान की कार्रवाई की जाएगी, इसकी जिम्मेदारी। उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में लगातार अवैध खनन माफिया सक्रिय है। आपको बता दें कि मालधन क्षेत्र में ढेला बैराज को मजबूत करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से कार्य चल रहा, जहां सिंचाई विभाग के काम भी आड़ में ठेकेदार धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे। वहीं करोड़ों रुपए की योजना के आड़ में अवैध खनन कर गहरे गड्ढे कर बैराज को पहले से भी कमजोर किया जा रहा। वन विभाग के अधिकारी डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया कि पहले भी सूचना पर ढेला बैराज से कई पोकलेन मशीन पकड़ी गई थी और कार्रवाई भी की गई थी। साथ ही बताया कि फिर खनन की सूचना मिल रही है, जिसमें टीम भेज कर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अगर मौके पर स्टॉक मिलता है तो उसको सीज किया जाएगा। मालधन में ढेला बैराज के आसपास जो है बहुत बड़ी मात्रा में खनन हो रहा है और स्टॉक किया जा रहा है। सर, आपके द्वारा उसमें क्या कार्रवाई की गई है सर अभी तक? ढेला बैराज में हमने पहले भी पोकलैंड मशीन पकड़ी थी और उसको अभी हमारी कस्टडी में है, और इसके बाद अभी मुझे शिकायत मिल रही है कि उसके नीचे भी अभी खनन किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय पौड़ी में सेवा दे रहे कुछ डॉक्टरों की शराब के नशे में धुत होकर हुड़दंग मचाने पर जमकर पिटाई की गई। मामला इस कदर बढ़ा कि इस लड़ाई में लाठी डंडे तक चलने लगे और मामला अब थाना कोतवाली तक जा पहुंचा है। दरअसल पीजी गेस्ट में रह रहे जिला चिकित्सालय पौड़ी के डॉक्टर्स पर पीजी गेस्ट हाउस के मालिक ने आरोप लगाया कि डॉक्टर्स की टीम देर रात शराब के नशे में चूर होकर यहां हर रोज जमकर हुड़दंग मचा रही थी। हमारा इधर पीजी हॉस्टल है डॉक्टर्स का,
यहाँ पे सभी को रूम किया हो गया और इन्होंने वहाँ बाहर से गुंडे बुला के हमें पिटवाया और उनके पास रोटे थी, जो आपने वीडियोस में देख लिया होगा। तो रोटे थी ये वो, और ये जो कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने कुछ नहीं किया। हमें इन्हें प्यार से बात की, ये पहले हस्बैंड वाइफ आए, गुंजन नेगी और अंजलि नेगी। इन्होंने हाथ में एक लोहे की रोड थी, एक के हाथ में लठ था। वहाँ मैंने कहा कि नहीं, अगर कोई बात है तो आप पुलिस को बुलाओ, हम पुलिस से बात करेंगे, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा सब अपने रूम में जाने लग गए। इसके बाद ये और इसके कोई लोकल इन्होंने गुंडे गांडे लड़के बुलाए और सीधा आके सिर पे ये रोडों से मारने लग गए। मेरे सिर पे बॉडी पे रोडे बजी, सब कुछ हुआ और मेरे सिर पे ब्लीड हो गया और उसके बाद मेरे को चक्कर से आने लग गए, शुरू हो गए। तो ये उसके बाद फिर हम इधर आए, हॉस्पिटल आए कि CT स्कैन ये वो करवाना है हमने। तो उसके बाद ये हॉस्पिटल भी आए और हमें धमकी दी कि हम यहाँ के लोकल हैं, 50 बंदे बुला के हॉस्पिटल को लॉक करवा देंगे और तुम्हें जान से मरवा देंगे। और इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है। फिर आगे आपने क्या कार्रवाई करने के कहा? अभी हमने पुलिस में FIR रजिस्टर करवा दी हुई है। हमने सभी ने, जितने भी थे, हमारे अन्य डॉक्टर भी थे, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर आयुष, डॉक्टर शिव और भी सारे डॉक्टर थे। तो उनके सभी ने हमने FIR रजिस्टर करवा दी हुई है। अब पुलिस अपना एक्शन लेगी। आपका नाम? डॉक्टर राहुल। रहे हैं कि भाई गुंजन नेगी ने मारपीट करी है या फिर मोहित नेगी ने मारपीट करी है, आप उसके वीडियो के साइड में जाइए और वहाँ पे इन्होंने मेरे पति को लेटाया हुआ है। वहाँ पे कैमरा वगैरह लगा है? सर नहीं, कैमरा तो नहीं है। एक्चुअली उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि हम वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि हम प्रोफेशनल नहीं हैं। एक सवाल है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आरोप लगा है, तो क्या आरोप सही है, क्या साबित है, कि किस तरह से देखते हैं आप इसे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगी कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। बाकी आप अगर मैं आप लोगों को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को हम लोगों पे विश्वास नहीं है तो वहाँ पे विकास मार्ग मोहल्ला है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ के लोगों से आप एक बार बोल सकते हैं। और डॉक्टर राहुल की जो बात हुई है कि उन पे पट्टी लगी है, उन पे चोट लगी है, उसके लिए मुझे बहुत खेद करती हूँ मैं, क्योंकि उन पे एक्चुअली चोट लगी हुई है और वो भी बचाव के चक्कर में लगी हुई है। बट उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि सर हम ये सब नहीं चाह रहे थे, बट एक्चुअल में ये सब हो गया है, तो इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। बट इतना जो बड़ा ये इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा करा है वो सही नहीं है। लेकिन ये है उनके PG का, जहाँ ये जिला अस्पताल में जो PPP मोड पर चल रहा है पौड़ी में, उसके डॉक्टर्स जो रहते हैं, तो उनके द्वारा डॉक्टर राहुल सैनी है जिनके द्वारा शिकायत दी गई है कि 28 तारीख की रात में जो है जो हॉस्टल संचालक है वो उनकी पत्नी तथा उनके कुछ और साथी के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट की गई है, जिसमें उनके चोटें आई हैं। 3-4 डॉक्टरों के मेडिकल भी कराया गया है, तो उनके चोटें आई हैं। इस संबंध में बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने होम्योपैथिक विभाग की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर शिखा संभल द्वारा स्कूली छात्राओं और अध्यापकों को आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर शिखा संभल ने दवा के सेवन की जानकारी दी। बता दें, केंद्र सरकार लगातार लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रयास कर रही और वहीं कोरोना वायरस से स्कूली छात्र छात्राओं को बचाने के लिए भारत सरकार के उपक्रम आयुष मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड में आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण भी किया जा रहा है। बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं बहुत पास है और इसी उद्देश्य और बच्चों को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर अभी भी अपने उसमें है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग यहाँ आदर्श इंटर कॉलेज कन्या विद्यालय में आए हुए हैं और हमारे माननीय निदेशालय उत्तराखंड होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं और हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा यही कोशिश। हल्द्वानी शहर में बढ़ चढ़कर हो रही चोरी को लेकर पुलिस लगातार सख्त दिखाई दे रही। वहीं पुलिस ने वनभूलपुरा और हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरियों का खुलासा करते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व हल्द्वानी कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें बताया गया था कि एक कार चोरी हो गई, जिसके बाद पुलिस और एसओजी के सहयोग से पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने चेकिंग और सीसीटीवी के माध्यम से गोला बाईपास चेकिंग ग्राउंड के पास
एक कार और एक व्यक्ति सहित महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला हल्द्वानी से और आरोपी जो पकड़ा गया है वो मुरादाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। बाइक चोरी इस बिस्ट ने 24 फरवरी को कोतवाली में सूचना दी कि उसकी i20 गाड़ी चोरी हो गई है। तो उसके आधार पर अभियोग थाना हल्द्वानी में कोतवाली हल्द्वानी में अभियोग पंजीकृत किया गया और कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें एसओजी का भी सहयोग लिया गया। इनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया डंपिंग जोन के पास से, जिनके पास से i20 कार बरामद की गई, जो शादाब है और जो सिविल लाइन थाना मुरादाबाद का रहने वाला है और उसकी पत्नी मुस्कान भी उसके साथ थी। दोनों को गिरफ्तार किया गया है और जो i20 चोरी जो 24 फरवरी वाली i20 चोरी हुई थी उसको बरामद किया गया। बाइक चोरी बनभूलपुरा थाना से बाइक चोरी हुई थी और उसमें भी टीमों का गठन किया गया था और कल चेकिंग के दौरान जो एलटी लेक्चरर की परीक्षा में मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर काम करने वाले 5000 के आखिरी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूर्व में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं उक्त मामले का खुलासा आज सीओ सिटी रुद्रपुर अभय सिंह ने अपने कार्यालय पर किया। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि ये 11वां आरोपी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। परीक्षा हुई थी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। उसमें कुछ मुन्ना भाई के तर्ज पे लोगों को एक गैंग का सरगना है सर्वेश कुमार यादव, इसके द्वारा लगभग 10-11 लड़कों को डमी कैंडिडेट बना करके मूल कैंडिडेट की जगह पर बैठाया गया था। बाद में जब जांच हुई थी तो ये आया था कि कुछ लोग दूसरे की जगह पर परीक्षा दिए हैं। इसी में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था रायपुर थाना देहरादून में, जो बाद में स्थानांतरित होकर के और टारगेट कैंप आया था। उसी मुकदमे में वर्तमान में विवेचना इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार जी के द्वारा की जा रही है। इसमें कुल 11 अभियुक्त थे, जिसमें 10 अभियुक्त गिरफ्तार। अल्मोड़ा जिले के भतरौज खान पुलिस ने बस में सवार 2 युवकों के कब्जे से 9.900 किलो गांजा बरामद किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। भतरौज खान पुलिस ने मोहान बैरियर के पास यातायात चेकिंग के दौरान बस को रोककर तलाशी ली। बस में सवार लोगों के कब्जे से 9.900 किलो गांजा बरामद किया गया। तो वहीं मौके पर ही पुलिस ने गांजे को सील कर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की। वनकर्मियों ने गश्त के दौरान ग्राम गोठा की महिला को 4 साइबेरियन पक्षियों के साथ पकड़ा। ग्राम लौका में बारात घर के पास से एक महिला के पास से 4 बतख मेलाड का शिकार कर लाई थी, उसे वनकर्मियों ने पकड़ लिया। मामले में महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। केलाखेड़ा में एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने और गर्भपात कराने का मामला सामने आया। वहीं पुलिस ने नाबालिग के पिता की तहरीर पर डॉक्टर समेत 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रही। बता दें कि पिता ने तहरीर देकर बताया कि उसके पड़ोसी ने 4 माह पूर्व अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बेटी के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और वीडियो बना ली। केलाखेड़ा का मामला है। इसमें एक वादी द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर कुछ युवक ले गए और उसके 4 महीने पहले शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद उसके गर्भवती होने पर उसका गर्भपात कराया गया। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के कूपी गांव में बीते सोमवार महिला घास काटने के लिए कूपी जंगल में गई थी, जहां पर जब महिला को बहुत खोजबीन की गई और महिला नहीं मिली तो परिजनों ने चिंता जताई और परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो महिला घायल अवस्था में पड़ी मिली। ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन कुछ ही देर बाद महिला की मौत हो गई। डॉक्टरों ने महिला का पोस्टमार्टम किया तो वहीं महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में विभाग के प्रति भारी आक्रोश है। वास्तव
गुम हुआ है वो जंगल में, और उसका जो भी प्रावधान सरकारी होगा मैं इसका पूरा प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास कर रहे था इसका चक्कर। तो मेरी जानकारी है 3 लाख रुपया, अगर कोई ऐसा प्रावधान होगा तो प्रयास करूँगा। अभी इसके बाद सर अभी ये लगातार हमने देखा ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या के बाद दिनांक 1 मार्च को ग्राम कूपी में एक महिला का निधन हो गया था, चूँकि उस पर किसी जंगली जानवर जो गुलदार बताया जा रहा है जिससे कि हमला किया गया, उसमें रात में ही पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। और इसमें आज हमारे जो अल्मोड़ा रीजन के डीएफओ साहब हैं वो भी मौके पर आए हैं और उनके द्वारा भी इसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट गांव में कर दिया गया है। साथ ही विभिन्न रेंजों से जो फोर्स है उनको ला करके गाँव में डिप्लॉय कर दिया गया है और पिजड़ों की व्यवस्था उनके द्वारा की महिलाएं उनको बाघ ने अपना शिकार बना दिया। उस घटना की वजह से, दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से जनता में भय का माहौल है। प्रशासन ने अपना काम संतोषपूर्वक किया और जितनी जल्दी हो सकता था उन्होंने पोस्टमार्टम की भी व्यवस्था कल रात को। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।